एक माँ ने नौकर को अपनी जवान बेटी के साथ एक रात सोने के लिए 10 लाख का ऑफर दिया। फिर नौकर ने जो किया उसे देखकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसलों के सामने खड़ा कर देती है जहां एक तरफ होता है लालच और दूसरी तरफ हमारी इंसानियत। उस समय सही और गलत के बीच फर्क करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जो इंसान अपने ज़मीर की आवाज सुन ले वही सबसे बड़ा और सच्चा इंसान कहलाता है। दोस्तों, ये कहानी भी इसी बात का जीता जागता उदाहरण है कि लालच और इंसानियत में किसे चुनना चाहिए। कहानी बहुत ही दिलचस्प और मोटिवेट करने वाली है। कृपया बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। एक धूप छांव की दोपहर थी। सूरज जैसे आग के गोले बरसा रहा था और शहर की सड़कों पर धूल और थकान बिखरी हुई थी। ऐसे ही तपते दिन में एक युवक अपने कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ और हाथों में एक फाइल लिए सड़क किनारे चल रहा था। नाम था आरव मिश्रा। उम्र कोई 26 साल। सीधा सादा, पढ़ा लिखा, लेकिन किस्मत से लगातार मात खाया हुआ। घर में बीमार मां शांता देवी और छोटी बहन त्रिशा उसकी जिम्मेदारी थी। काम की तलाश में दर दर भटक चुका था, लेकिन हर बार दरवाजे बंद ही मिले। उस दिन भी पास के एक दफ्तर में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन फिर वही पुराना जवाब, माइनस हम आपको कॉल करेंगे। हाथ में बस फाइल बची थी, जेब में चंद सिक्के और दिल में टूटती उम्मीदें। थक कर एक घने पेड़ के नीचे रुक गया। पसीना माथे से टपक रहा था। उसने फाइल से छांव बनाने की कोशिश की, लेकिन न प्यास बुझी न तकलीफ। तभी किसी ने सामने ठंडी पानी की बोतल बढ़ा दी। आरव ने ऊपर देखा। सामने एक बेहद संवरी हुई प्रभावशाली औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 45, लेकिन चेहरे से 35 की लगती थी। हाथ में सोने की अंगूठी, कलाई में हीरे की चूड़ियां और गुलाबी रंग का महंगा सूट। उसने कहा, लो पानी पी लो, बहुत देर से देख रही हूं तुम्हें। अकेले हो, थके हो, बहुत परेशान लग रहे हो। आरव ने बिना कुछ कहे पानी ले लिया और एक सांस में पूरी बोतल खत्म कर दी। फिर हल्के से सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। धीरे से बोला, इंटरव्यू देने आया था, फिर से रिजेक्ट हो गया। किस्मत शायद थक गई है मेरा साथ देते देते। महिला ने बस उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी कार पास में खड़ी थी, एक चमचमाती ब्लैक लग्जरी एसयूवी। आरव ने फिर से धन्यवाद कहा और घर की ओर बढ़ चला, जहां उसकी मां बिस्तर पर थी और बहन जो कॉलेज छोड़ चुकी थी सिलाई करके खर्चा चलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही कदम चले होंगे कि पीछे से वही महिला उसके पीछे पीछे आ गई। आरव ने पलट कर देखा तो चौंक गया। क्या पीछा कर रही हैं? मन ही मन बड़बड़ाया। महिला ने बिना कुछ कहे उसके साथ कदम मिलाए। आखिरकार आरव रुक गया और तमतमाकर बोला, मैडम बात क्या है? मैंने तो पानी के लिए शुक्रिया कह दिया था, अब क्या उसका बिल भी देना होगा? महिला फिर मुस्कुराई, वही रहस्यमयी मुस्कान, जैसे यही जवाब वो चाह रही थी। उसने अपने पर्स से एक सफेद लिफाफा निकाला और आरव के हाथ पर रख दिया। आरव हक्का बक्का लिफाफा खोला। उसमें 500 रुपए के नए नोटों की गड्डियां थीं, शायद पूरे 10 लाख। हाथ कांपने लगे। आरव ने कड़क आवाज में कहा, मैडम ये क्या है? आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? ना मैं आपको जानता हूं, ना आपने मुझे कभी देखा, फिर इतनी बड़ी रकम क्यों? अब महिला ने अपना नाम बताया। मेरा नाम है आयरा खुराना, और हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैंने तुम्हें समझ लिया है। एक सच्चा इंसान हो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी सी पेशकश है। चलो किसी शांत जगह बैठते हैं और बात करते हैं। बिना जवाब दिए वो आगे चल दी। आरव कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके पीछे हो लिया। शायद ये एक बड़ा मौका हो, या शायद कोई नई मुसीबत। आयरा उसे शहर के सबसे महंगे होटल में ले गई। अंदर घुसते ही आरव का दिल दहल गया। ऐसी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंदर की ठंडी हवा, चमचमाती मेजें, विदेशी खुशबू, मखमली कुर्सियां, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। दोनों एक कोने में बैठ गए। आयरा ने वेटर को कॉफी लाने को कहा और खुद मोबाइल पर बाहर चली गई। आरव अकेला बैठा रहा। उसके भीतर सवालों का बवंडर चल रहा था। क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहती है या कोई जाल है? थोड़ी देर बाद आयरा लौटी। अब उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, कॉफी पी लो, फिर बात करते हैं। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पहली बार उस महिला की आंखों में अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसके चेहरे की ठहराव के पीछे कुछ छिपा था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने जो कहा वो सुनकर आरव की रूह कांप गई। मेरी एक बेटी है, बेहद खूबसूरत, जवान। कल उसका जन्मदिन है। मैं उसे कुछ खास गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ एक रात गुजारो, और यही मेरा गिफ्ट होगा उसके लिए। बदले में ये 10 लाख रुपए तुम्हारे होंगे। लीजिए मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। हो सकता है मेरी जेब खाली हो, लेकिन मेरा ज़मीर अब भी जिंदा है। मैं कभी भी इतना गिरा हुआ फैसला नहीं ले सकता। वो उठने ही वाला था कि आयरा ने फिर से वही लिफाफा उसके सामने लहराया। सोच लो आरव, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी।
और तुम्हें तो पैसों की जरूरत है ही ना। आरव की आंखें भर आईं। उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया। बहन त्रिशा की टूटी हुई चप्पलें, घर का उखड़ा पंखा, मां की छूटी हुई दवाइयां, सब सामने आ गया। कंधे झुके हुए थे, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। लंबे मौन के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है मैडम, मैं तैयार हूं। आयरा मुस्कुराई, जैसे किसी शिकारी को जाल में शिकार फंसता देख खुशी होती है। ये लो 1 लाख एडवांस। तैयार होकर इस पते पर पहुंच जाना कल शाम को, बाकी काम के बाद मिलेगा। उसने जेब में पैसे रखे। उंगलियां कांप रही थीं, पर चेहरा शांत रखने की कोशिश की। होटल से बाहर निकलते हुए आरव बार बार अपने हाथ में पकड़े नोटों को देखता रहा। ये वही हाथ थे जो कभी किसी के आगे नहीं फैले थे। आज उन्हीं में 10 अंकों की कीमत थी। रास्ते में उसने मां के लिए दवाइयां खरीदी, बहन के लिए नए कपड़े, गर्मा गर्म होटल का खाना और थोड़ा राशन, सब पैक कराकर वो घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो मां शांता देवी ने चौंक कर देखा। अरे बेटा, आज सब्जी नहीं, ये होटल का खाना और ये दवाइयां, फल, राशन, कहां से आया इतना सब? आरव मुस्कुराया, झूठ बोलना जरूरी था। मां, मेरी नौकरी लग गई है, आज एडवांस मिला, सोचा आप दोनों को कुछ अच्छा खिला लाऊं। मां की आंखें भर आईं। भगवान तुझे सलामत रखे, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा बेटा। बहन त्रिशा भी मुस्कुरा दी। तीनों ने एक साथ खाना खाया, लेकिन उन तीनों में सिर्फ 2 लोगों के चेहरे पर सुकून था। आरव के मन में तूफान चल रहा था। अगली शाम आरव नए कपड़े पहनकर तैयार हुआ। मां ने पूछा, इतनी तैयारी कहां जा रहे हो बेटा? आरव ने फिर वही झूठ दोहराया, नौकरी का पहला दिन है मां, दुआ करना सब ठीक रहे। मां ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बहन की नजरें उसे गौर से देख रही थीं। आरव ने एक पुरानी रिक्शा पकड़ी और उस पते पर पहुंचा जो आयरा खुराना ने दिया था। बंगला देखकर वो चौंक गया। वो कोई आम घर नहीं था, वो एक महल जैसा था। ऊंची दीवारें, संगमरमर के दरवाजे, अंदर से झांकती रौनक और बाहर एक भारी गेट। उसने पते को दोबारा देखा, वही था। डर और घबराहट के बीच उसने मोबाइल से नंबर डायल किया। मैडम, मैं आरव बाहर खड़ा हूं। दूसरी ओर से हल्की सी हंसी आई। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर वही सब कुछ था जो उसने फिल्मों में देखा था। महंगी सजावट, झूमर, मार्बल की फर्श और हवा में एक महक जो शांति कम और रहस्य ज्यादा फैला रही थी। आयरा मुस्कुराती हुई आई, तो आ गए तुम। लेकिन सुनो, एक बात याद रखना, जो कहा है वही करना है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। आरव चुपचाप सिर हिला देता है। उसे ऊपर के कमरे की ओर इशारा मिलता है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरी बेटी सानवी। आरव ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। दिल की धड़कनें जैसे कानों में बज रही थीं। कमरे का दरवाजा खुला। भीतर घुप अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की हल्की रोशनी में हर चीज किसी दुल्हन के कमरे जैसी सजी थी। फूलों की खुशबू, रेशमी पर्दे, नरम बिस्तर और बिस्तर पर सोई एक लड़की। आरव ठिठक गया। लड़की एक मासूम परी जैसी, दूध जैसा रंग, खुले बाल और चेहरा ऐसा जैसे किसी मंदिर की मूर्ति। लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। क्या वो सो रही है? आरव ने मन में सोचा। पीछे से आयरा की आवाज आई, उसे मैंने ही बेहोश किया है, कोई जरूरत नहीं जगाने की, जो कहा है बस वही करो। फिर उसने आरव के कंधे पर हाथ मारा और दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से ताला लगाते हुए। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे, एक लड़की जो बेहोश थी और एक लड़का जिसकी आत्मा अब भी जिंदा थी। आरव बस कुछ पल खड़ा रहा। उसकी आंखें उस लड़की पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं वो इंसान बन जाऊं जो बिना किसी की मर्जी के? कमरे में टहलने लगा। कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी दीवार पर लगी घड़ी को देखता। बाहर रात गहराती जा रही थी, लेकिन भीतर आरव की आत्मा जाग रही थी। करीब 2 घंटे बीत गए। आरव ने लड़की को अब तक छुआ तक नहीं था। उसे बार बार बहन त्रिशा का चेहरा याद आ रहा था। अगर इस लड़की की जगह मेरी बहन होती तो? उसने पानी पिया और खुद से बोला, पैसे चाहिए, पर इस कीमत पर नहीं। मैं गरीब हूं, लेकिन गिरा हुआ नहीं। कमरे में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे सरक रही थीं। बाहर रात अपनी गहराई में उतरती जा रही थी और भीतर आरव की आत्मा अपनी ही परछाई से लड़ रही थी। वो कभी खड़ा होता, कभी कुर्सी पर बैठता, कभी लड़की की तरफ देखता, कभी खुद को। जिस्म को छूना आसान है, लेकिन किसी की आत्मा को तोड़ना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? वो बेहोश लड़की अभी भी वैसी ही लेटी थी, मासूम, शांत, जैसे इस दुनिया से बिल्कुल अलग। आरव की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। सानवी खुराना, यही नाम था उसका। उसके मासूम चेहरे पर एक बेचैन सुकून था, जैसे दर्द की परतें हों, लेकिन होश में आने की हिम्मत न हो। आरव ने घड़ी की ओर देखा। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। वो उठा, अपने कपड़े ठीक किए, शर्ट के बटन फिर से लगाए।
एक बार फिर लड़की को देखा और धीरे से बुदबुदाया, तुम बेहोश हो, पर तुम्हारा ज़मीर आज मेरे ज़मीर को जगा गया। वो खिड़की की ओर गया। नीचे लॉन में आयरा खुराना टहल रही थी, शायद इंतजार में थी। आरव ने खटखटाकर दरवाजा बजाया। कुछ ही देर में बाहर से ताला खुला और आयरा सामने खड़ी थी। आरव ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैडम, काम हो गया। आयरा की आंखों में संतुष्टि चमक उठी। सानवी ने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, वो बेहोश थी। आरव ने शांत स्वर में कहा। आयरा मुस्कुराई, पर्स खोला और 9 लाख रुपए की गड्डियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी। याद रखना, ये बात अगर किसी को बताई तो तुम जानते हो, ये काम सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। आरव ने बिना कुछ कहे पैसे जेब में रखे और बाहर निकल गया। उसकी जेब में अब पैसे थे, लेकिन दिल में कुछ टूटा हुआ। घर पहुंचकर उसने वही झूठ दोहराया। मां, ऑफिस के पहले दिन बॉस इतने खुश हुए कि एडवांस दे दिया। शांता देवी की आंखों में आशीर्वाद उमड़ पड़ा। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। आरव के मोबाइल की स्क्रीन फिर से चमकी। कॉल था आयरा खुराना का। जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी ओर उसकी आवाज में जीत की मिठास थी। तुमने कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इतनी सफाई से करोगे। अब मेरी बेटी की इज्जत का कोई मोल नहीं रहा। वो अब मेरे किसी काम की नहीं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बताना। आरव एक शब्द नहीं बोला। आयरा बोलती रही, जिस थाली में बैठी थी उसे तुमने खुद तोड़ दिया। यही तो मैं चाहती थी, बस यहीं तक सुनना था। आरव ने फोन काट दिया। कुछ पल तक अंधेरे कमरे में बैठा रहा। फिर जेब से फोन निकाला और वो वीडियो प्ले किया जो उसने उस रात बंगले के अंदर रिकॉर्ड किया था। हर चीज, आयरा की बात, उसकी साजिश, उसका जहर, सब रिकॉर्ड हो चुका था। आरव ने गहरी सांस ली। धीरे से बोला, अब तुम्हारी चाल तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। अगली सुबह सूरज की किरणें धरती को पूरी तरह छूने भी नहीं पाई थीं कि आरव तैयार हो चुका था। एक पुरानी बाइक जो उसने अपने दोस्त रजत से कुछ घंटों के लिए ली थी, उसकी रफ्तार बन चुकी थी। मंजिल थी कोर्ट, लेकिन वो अकेला नहीं था। उस आलीशान बंगले से सानवी खुराना भी निकल चुकी थी, वही लड़की जो रात उस कमरे में बेहोश पड़ी थी। अब वो होश में थी, जाग चुकी थी और आरव के पीछे बैठी थी, बिना एक शब्द कहे। चेहरा सफेद, आंखें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए। लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बल्कि कुछ अदृश्य साहस था। कोर्ट के बाहर दोनों उतरे। सानवी ने एक बार पीछे मुड़कर बंगले की दिशा में देखा, जहां उसका बचपन, उसकी मां की यादें और कैद भरी जिंदगी थी। क्या मैं सच में ये कदम उठा रही हूं? उसके मन में गूंजा। आरव ने उसकी ओर देखा, आंखों में सीधे सीधे कहा, तुम आज सिर्फ मेरी पत्नी बनने नहीं जा रही, तुम अपने दर्द से आजाद होने जा रही हो। सानवी की आंखें भर आईं। वो धीरे से सिर झुका गई, जैसे हामी भर रही हो। जज के सामने दोनों खड़े थे। नाम पूछे गए, दस्तावेज देखे गए और फिर दस्तखत के लिए कहा गया। आरव ने निडर होकर दस्तखत किए। जब कागज सानवी के सामने आया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कलम पकड़ने में वक्त लग रहा था। एक पल उसने आरव की ओर देखा और उसकी आंखों में वो भरोसा पाया जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। उसने दस्तखत किए और जैसे ही कलम छोड़ी, उसके आंसू निकल पड़े। मैं जानती हूं ये शादी मेरे लिए बचाव है, लेकिन मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि कोई इंसान मुझे छुए बिना भी मेरी इज्जत बचा सकता है। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गौरव था। अब वे कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। सानवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी चुप्पी ही कह रही थी, मेरे अंधेरे को उजाले में लाने वाले तुम हो। और आरव ने मन में कहा, तू अब किसी की बेटी नहीं, मेरी इज्जत है। अब तुझे कोई छू नहीं सकता। शादी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आरव शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर तूफान अब भी थमा नहीं था। उसने जो फैसला लिया था वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो था एक टूटी हुई इज्जत, एक डगमगाती जिंदगी और एक अनकहे दर्द को स्वीकार करना। लेकिन असली जवाब तो अभी सामने आना बाकी था। बीती रात की घटनाएं आरव के दिमाग में घूम रही थीं। बंगले में सानवी के बेहोश पड़े रहने के दौरान जब आरव सिर्फ कमरे में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक कोने में रखी एक सुंदर सजी हुई डायरी पर पड़ी। आरव के हाथ कांप उठे थे। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ये औरत मेरी सौतेली माँ है। उसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूं। वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है ताकि मेरी जायदाद हड़प सके। आरव वहीं सन्न हो गया। हर शब्द में जैसे एक चीख थी, एक अनकही वेदना। अब पापा भी मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, लेकिन मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बस ये औरत मुझे बर्बाद करना चाहती है। उस पन्ने को पढ़ते ही आरव की आंखें भर आईं। क्या कोई लड़की अपने ही घर में इतनी असुरक्षित महसूस कर सकती है? डायरी के हर शब्द में एक कैद, एक घुटन और एक अन्याय था। सानवी की जिंदगी बचपन से ही पीड़ा से भरी थी। उसकी मां बहुत पहले चल बसी थी।
पापा ने उसे पालने के लिए दूसरी शादी की और तभी उसकी जिंदगी में आयरा खुराना नाम की औरत सौतेली मां बनकर आई। आरव को अब सब समझ आने लगा था। आयरा ने जानबूझकर सानवी को बदनाम करने की योजना रची थी ताकि उसे पागल साबित किया जा सके और बंगले की वारिसी उससे छीनकर खुद की बनाई जा सके। वो डायरी किसी हथियार से कम नहीं थी। बीती रात आरव ने एक और फैसला लिया था। उसने सानवी को पानी के छींटे मारे, माथे पर थपकी दी, धीरे धीरे उसे जगाने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद उसकी आंखें खुली। पहला सवाल था, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आरव ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सब बता दूंगा। फिर उसने पूरे घटनाक्रम को शांत स्वर में बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे भेजा, बेहोश किया गया और 10 लाख का लालच दिया गया। सानवी कुछ पल तक देखती रह गई, जैसे किसी ने उसकी जमीन खींच ली हो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक औरत होकर वो इतनी गिर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी कांपती आवाज से कमरा भी सिहर गया। फिर उसने अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। 10 साल की उम्र में मां को खो देना, पापा का अकेलापन, दूसरी शादी और फिर उस औरत की चालें। मुझे लगा था पापा का सहारा मिलेगा, एक मां का प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे मिली भूख, ताने, गालियां और तन्हाई। 7 साल से सानवी को उसी कमरे में बंद कर रखा गया था। वो मुझे पागल साबित करना चाहती है ताकि मुझे बेदखल किया जा सके, और आज रात की चाल उसी का हिस्सा थी। सानवी का हर शब्द, हर आंसू एक हथियार था जो अब आरव के अंदर जागे इंसान को और मजबूत बना रहा था। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं सानवी, अब तुम्हारा दर्द मेरा है और मैं इसे खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। सानवी ने पूछा। आरव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इस शादी का मकसद सिर्फ प्यार नहीं, तुम्हारी हिफाजत है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, एक ढाल बनकर। उसके बाद सब कुछ जैसे तय था। सानवी ने अगली सुबह आयरा के सामने एक्टिंग करते हुए रोते हुए कहा, मेरी इज्जत लुट गई। बस यही सुनना था आयरा को। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने तुरंत आरव को कॉल किया। बहुत अच्छा किया तुमने, अब मेरी बेटी किसी काम की नहीं रही। अगर और पैसे चाहिए तो बताना। उसे नहीं पता था कि उसकी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। आरव ने वो ऑडियो क्लिप सेव कर ली। वो जानते थे कि कमरे में कैमरे भी हो सकते हैं, इसलिए जब रात में आरव ने चुपके से उस कमरे की तलाशी ली तो एक कैमरा मिला भी और उसका वायर काट दिया गया। अब आयरा के पास कोई सबूत नहीं बचा था। 2 दिन बाद जब सानवी के पापा अमेरिका से लौटे तो आयरा ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, आपकी बेटी ने किसी अजनबी के साथ रिश्ता बना लिया है, उसे घर से निकाल दीजिए। मैं आपके नाम की इज्जत बचा रही हूं। वो अपने पास से एक रिकॉर्डिंग भी दिखाने वाली थी जो अब मौजूद नहीं थी। इसी बीच आरव सामने आया। उसने फोन से वही ऑडियो क्लिप बजाई जिसमें आयरा कह रही थी, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत अच्छा किया, अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही। ये सुनते ही सानवी के पापा पत्थर बन गए। उन्होंने अपनी बेटी को पास बुलाया। रोते हुए सानवी ने सारी सच्चाई बता दी। पापा, मैंने आरव से शादी कर ली है और मैं मजबूर थी, लेकिन ये इंसान ही वो था जिसने मुझे छुए बिना मेरी इज्जत को बचाया। आरव ने फिर पूरी घटना विस्तार से बताई। आखिरकार सानवी के पापा को सब समझ आ गया। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी पत्नी आयरा को जोरदार तमाचा मारा और बोले, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बनाया वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसी दिन तलाक हुआ। आयरा खुराना, जो एक बंगले की मालकिन बनने का सपना देख रही थी, अब गली गली भटक रही है। सानवी और आरव की शादी अब पूरे रीति रिवाज से हुई। सानवी के पिता ने कहा, बेटा, जब तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई तब तू ही उसका असली जीवन साथी बन गया था। आरव की मां और बहन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। सानवी अब उनके परिवार की इज्जत थी, सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि संस्कारों से भरी हुई बेटी जैसी। आरव और सानवी की शादी अब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक नया जीवन बन चुकी थी। आरव की ईमानदारी और इंसानियत ने उसे वो इज्जत दिलाई जो लाखों में किसी को मिलती है। सानवी अब एक मुस्कुराता चेहरा थी। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, भरोसा था। वो जानती थी अब उसके साथ कोई ऐसा है जो उसके आंसू से पहले उसके दर्द को समझ लेता है। घर का माहौल बदल चुका था। शांता देवी, जो कभी बिस्तर पर लाचार थीं, अब सानवी को देखकर खिल जाती। त्रिशा, जो चुपचाप अपने भविष्य को सिलाई मशीन से जोड़ती थी, अब अपनी भाभी से जीवन की नई उम्मीदें सीख रही थी। इस पूरी घटना ने एक बात तो फिर से सिद्ध कर दी, धोखा चाहे जितनी चालाकी से रचा जाए, सच्चाई की रोशनी एक न एक दिन उसे उजागर कर ही देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं थी। ये कहानी थी एक लड़के की जिसकी जेब खाली थी पर आत्मा अमीर थी। ये कहानी थी एक लड़की की जिसकी इज्जत को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुद नई पहचान बन गई।
और ये कहानी थी इंसानियत की, जो आज भी जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि सबसे गहरी बात आपको क्या लगी। जय हिंद।